जिनेंद्र भगवान के दिव्य उपदेश, जिसमें सभी जीवों के सुख की बात कही हो, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, सबके कल्याण के लिए जिनेंद्र भगवान के वचन उदित होते हैं। उन वचनों का ह्रास न हो, इसलिए उन वचनों को लिपिबद्ध करके इन वचनों को आज तक सुरक्षित रखा गया। ये हमारा भाग्य है। हम भाग्यवान ना होते तो वो सुरक्षित नहीं होते। सोचो, हम 2000 भगवान महावीर से तो 2500 साल बाद हम उनकी वाणी समझ रहे, या जो आदिनाथ भगवान जी ने कही थी वो बातें आज समझ रहे। या अनंत काल से जो तीर्थंकर कह रहे हैं वो बात आज हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सोचो, शास्त्र के सामने बैठना अर्थात तीर्थंकरों के सामने बैठना है, क्योंकि तीर्थंकर जो कहते हैं वही शास्त्र कहते हैं। आपको लगेगा कि तीर्थंकर कुछ अलग कहते होंगे, तो तीर्थंकर भी 7 तत्वों के सिवा और कुछ नहीं कहते। तो यही तो है। फिर वो कथन है क्या? वो बताएंगे क्या हमारे? तो जीव, तो वही अब तो जिनवानी बता रहे। मतलब जिनवानी के कथन और तीर्थंकरों के कथन में कोई अंतर नहीं होता। हम अंतर देखेंगे, इसलिए आप बहुमान कम करते हैं हम जिनवानी का, है ना। कोई अंतर नहीं है। तो ये समोशरण में कही हुई वाणी है ना, ये दिव्य ध्वनि, उसकी वाणी के उपदेश के तरीके कैसे है वो हम पढ़ रहे हैं 8वें अधिकार में, है ना। कि ये जिनेंद्र भगवान के उपदेश जो आते हैं वे 4 अनुयोगमय है। वे 4 अनुयोग रूप क्यों है? क्योंकि जीव अलग अलग प्रकार के हैं। उन्हें जिस प्रकार से धर्म में जोड़ना है, धर्म मतलब जैन धर्म में नहीं, उनके स्वाभाविक धर्म में। अर्थात हमने क्या कहा था, जिनेंद्र भगवान के उपदेश किसके लिए है? सुखी करने के लिए, मतलब सुखी होने का उपाय बताएं। तो सुखी कब होता है जीव? सुखी कब होता है? सिंपल बात है, सुख उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। फिर वो दुखी क्यों है? क्योंकि वो विभाव में है। ध्यान से सुन लेना, सुख तो उसका स्वभाव है, इसलिए तो नीड उत्पन्न हो रही है, मुझे सुखी होना है, सुखी होना है, सुखी होना है। ये नीड कहाँ से आ रही है? क्योंकि अंदर एक स्वभाव बैठा हुआ है। वो खुद बोल रहा है, लेकिन गुण है अंदर एक सुख शाम का, वो निरंतर चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊँ। और प्रत्येक जीव प्रत्येक समय पर इसीलिए कार्य कर रहा है, सुखी होने के लिए। तो वो सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वो विभाव में है। तो अब उसका हित कैसे होगा, सुखी होगा कैसे? हो, विभाव छुड़ाने होंगे उसके। तो विभाव का अर्थ क्या? स्वभाव से विरुद्ध भाव, है ना। तो विभाव के 3 प्रकार होते हैं, मिथ्या, तो अज्ञान, असंयम, है ना। इसको उल्टी मान्यता, उल्टा ज्ञान और उल्टा आचरण कहा जाता है। तो इसकी उल्टी मान्यता है, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण दूर करने के लिए इसे 4 अनुयोग से सिखाया जाता है। क्या? कि ये सही मानने लग जाए, सही जानने लग जाए, सही आचरण करने लग जाए। मतलब 4 अनुयोग करेंगे क्या? विभावों का नाश करेंगे। समझ रहे? अब आपको मतलब पढ़ना है कोई भी अनुयोग तो नॉलेज के लिए नहीं, बोलो विभावों के नाश के लिए। आप समझ रहे? मतलब जो भी कोई जिनवानी के वचन सुने तो उससे हमारे विभावों का नाश होवे, क्योंकि मिथ्यातम नाश वेको। समझ रहे? पहला पार्ट ये है कि इससे भ्रम टूटने चाहिए। मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ, जिनवानी पढ़े और भ्रम रह जाए तो फिर हमने जिनवानी पढ़ी कैसे? क्योंकि जिनवानी तो भ्रम तोड़ने के लिए होती है। पहला भ्रम मुझे ये कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, ये टूटा नहीं तो हमारी जिनवानी पढ़ना हुआ ही नहीं। तो पढ़े काहे के लिए बताओ? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं रियलिटी में आ जाऊँ। मैं बहुत काल से, अनंत काल से भ्रम में जीता था। जो पर्याय बन के मिट्टी की, उस मिट्टी के पर्याय को मैं मानता था। तो वो भ्रम तोड़ने के लिए जिनवानी पढ़ी जाती है। समझे कि नहीं? तो पहला विभाव तो भ्रम है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए अब अलग अलग अनुयोगों के माध्यम से हमें स्वभाव की ओर लेकर जाया जा रहा है और विभावों का नाश किया जा रहा है। तो ये विभावों का नाश और स्वभाव की प्राप्ति 4 अनुयोग से होती है। उसमें प्रथमानुयोग और करणानुयोग की बात हम कर चुके हैं। अब हम अब चरणानुयोग, प्रथमानुयोग करण हुआ, चरणानुयोग की बात कर रहे हैं कि चरणानुयोग की कथन शैली कैसी है। तो कल हमने पढ़ा था कि चरणानुयोग कथन में क्या होता है कि जो निश्चय धर्म है उसके साधन रूप यहाँ पर धर्म का विवेचन होगा। मतलब निश्चय धर्म क्या है बताया हमने? क्या? वो ज्ञान, वो
वो स्वभाव रूप परिणमन करे। मतलब क्या? स्वभाव मतलब वो जो जीव है वो स्वयं को जीव जाने, जीव माने और चेतना रूप रहे, ये उसका निश्चय धर्म है। क्योंकि वस्तु स्वभाव धर्मो, तो निश्चय धर्म के साधन को धर्म कहना, यह चरणान योग का प्रयोजन होता है। समझ रहे? मतलब वो जिससे वो खुद का श्रद्धान करे, जिससे वो स्वयं का ज्ञान करे और स्वभाव रूप रहे, ऐसा कार्य करने के लिए उसे जो साधन है उन साधनों को धर्म कहा जाता है चरणानी योग में। क्या कहा? समझा अच्छे से? देखो, तो साधनों को धर्म कहना मतलब क्या, वो भी समझा देते, ध्यान से समझिए। तो क्या कहते हैं कि धर्म साधनों को करने को कहा जाएगा और धर्म विरोधी कार्य को छुड़ाने का कहा जाएगा। ग्रहण त्याग के उपदेश आते हैं चरणानी योग में। क्या समझे? ग्रहण और त्याग के मतलब वहाँ पर दो चीज़ें कही जाएंगी, ये करो ये छोड़ो, या सीधे ये करो ये नहीं करो, ऐसे दो प्रकार के उपदेश होंगे। आप बोलेंगे निश्चय आत्मा तो कुछ ग्रहण त्याग करता ही नहीं, तो कहते हैं हाँ, आत्मा तो ना कुछ ग्रहण करता है ना कुछ त्याग करता है, तो आत्मा के लिए कुछ ग्रहण त्याग करना धर्म नहीं है, लेकिन तेरी भूमिका निचली है। तुझे निरंतर विकल्प आते हैं, राग आते हैं, तो तुझे जो विकल्प आ ही रहे हैं, राग आ ही रहा है, तो तुझे ये वाला कर, तो ये राग कौन सा कर, फिर करने का, जो हम बोल रहे करने का उसका राग कर, और जो हम बोल रहे छोड़ने का उसको छोड़ने का राग कर। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना क्या कह रहे हैं। क्या कहा? विकल्प राशि तुझे उत्पन्न हो ही रही है, तो क्या करो कि हम जिसको ग्रहण करने का कह रहे हैं उसको ग्रहण करने के विकल्प करो, और जो हम छोड़ने का बोल रहे हैं उसको छोड़ने के विकल्प कर। समझे? तो ग्रहण हम किसको बोलेंगे ग्रहण करो और किसको बोलेंगे छोड़ने का? तो कहते हैं धर्म के साधनों को करने का कहेंगे और धर्म विरोधी कार्य को छोड़ने का कहेंगे। तो धर्म के साधन क्या? तो इन श्रावकों की अपेक्षा से देखा जाए तो षट आवश्यक जो होते हैं वे धर्म के साधन हैं। समझ रहे? तो देव पूजा मतलब क्या? अष्टद्रव्य से पूजा ही देव पूजा नहीं है। समझ लें ध्यान से। तो क्या दर्शन को है वो भी देव पूजा में ही आता है, ध्यान से सुन लेना, नहीं समझ में आता मगर देव पूजा मतलब क्या? देखो, पूजा का अर्थ होता है गुणानुवाद। समझ रहे? भक्ति बोलो या पूजन बोलो, ये दोनों क्या होते हैं? गुणों का अनुवाद करना, कहना या गुणों को स्मरण करना। ठीक है? तो पूजन अब दर्शन को आए तो भी गुणानुवाद ही हुआ है। समझे? अब इसमें हम गुणानुवाद कर रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं? तो हम उनके स्वभाव रूप परिणमन करने की प्रशंसा कर रहे हैं। बात समझ रहे कि नहीं? कि अब धन्य हो आप वीतरागी हो, तुम तो प्रभु वीतरागी है ना, है ना? वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव का। तो हम क्या कर रहे हैं? उनके वीतरागता का यानी स्वभाव रूप परिणमन की जब प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है? अब हमारे को ये जिसकी स्वभाव की प्रशंसा करने लग जाएंगे तो हमारे को स्वभाव रूप होने की भावना जागृत होगी, तो ये साधन और साध्य मैच हुआ। समझे? तो गुरु उपासना क्या है? तो वही गुरु स्वभाव प्रकट करने के लिए, विभावों का नाश करने के लिए ही दीक्षा लेते हैं। ध्यान से लेना, दीक्षा क्यों ली जाती है प्रश्न है। ठीक है? तो विभावों का मतलब क्या? उनको प्रशस्त राग उत्पन्न बहुत हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वो पंचवन स्थान में चले गए थे, प्रशस्त राग की उत्पत्ति बहुत है, उसका नाश करने के लिए वे दीक्षा धारण करते हैं। ध्यान समझ रहे? तो जो मुनिराज भी स्वभाव का साधन करते हैं, विभावों का नाश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनकी उपासना से तुझे बारंबार स्वभाव रूप होने की प्रेरणा मिलेगी, इसलिए गुरु उपासना कही। समझ रहे? साधन और साध्य को समझ रहे क्या? कि देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय तो स्वभाव को ही धर्म कहता है। बात सही है कि नहीं? तो स्वाध्याय तो प्रत्यक्ष ही स्वभाव को धर्म कहता है। फिर संयम मैंने वही, तू जितना विषयों से बचेगा उतना तुझे स्वरूप यानी स्वभाव वो दिखेगा। विषयों में जाने पर आत्मा और उसका स्वभाव दिखता नहीं। मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आत्मा नहीं दिखता। मैं सुनने में इंटरेस्टेड हूँ तो मुझे आत्मा नहीं दिखता। इधर रूल याद रखना। तो इसका अर्थ क्या होता है कि विषयों से बचना वो संयम है, फिर वो इच्छाओं का त्यागना तप है, और संयम मतलब जिसका हमारे पास राग हो, ये जो धर्म प्रभावना में कार्य करे, ऐसी चीज़ों का दान देना दान है। तो ये सब क्या हो गए? धर्म साधन। इससे क्या होता है? धर्म मिलता है। ये धर्म नहीं है, लेकिन चरणान योग इसको साधन नहीं कहेगा। क्या कहेगा? इसको धर्म ही कह देगा। ध्यान सुन लेना, क्या कहा मैंने? चरणान योग साधन नहीं कहता, उसको धर्म कहता है। अब प्रश्न उठेगा
कि ऐसा क्यों? जब वो साधन है तो उसको साधन कहना चाहिए था ना। जो साधन है तो उसको साधन, धर्म क्यों कह रहे हैं? ये तो झूठ हुआ ना। बोलो ये झूठ है कि नहीं? हाँ ठीक है, पर वो धर्म है क्या? वो साधन है। जैसे धर्म को उनको जोड़ने के लिए व्यवहार सिखा, उपचार सिखा, पर क्यों? पर झूठ है कि नहीं? धर्म कह रहे हैं ना, करके जुड़ रहे लोग, नहीं तो अगर धर्म नहीं कहते थे तो जुड़ते ही नहीं। हाँ पिछली भूमिका वालों को धर्म मार्ग में लाने के लिए। हाँ, पर हम फिर झूठ है ना, पर ये झूठ बोल के तुम अंदर ला रहे क्या? प्रश्न नहीं है हमारा। अगर झूठ बोलिए तो कोई आएगा ही नहीं। अच्छे के लिए झूठ बोल सकते हैं ऐसा? अच्छे काम के लिए झूठ बोलना चलता है, ऐसा बोलते हैं दुनिया में। हम पूछ रहे हैं कि ये झूठ है कि नहीं? तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये धर्म है क्या नहीं है, ये बताइए। व्यवहार से है। अरे एक्चुअल में बताओ, एक्चुअल पूछ रहे हैं हम, एक्चुअल में धर्म है क्या ये? तो बताओ, अगर वो धर्म होता तो भगवान जी ने 6 आवश्यक पालन नहीं करे, तो फिर वो धार्मिक है कि नहीं है? प्रश्न है हमारा। फिर वो धार्मिक ही नहीं बचेंगे। अब समझे क्या? गुरु भी नहीं करते वे सब, तो गुरु भी धार्मिक नहीं बचेंगे। अगर तुम इसको धर्म बोल रहे हो तो बात समझे क्या कह रहे हो? मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर मंदिर जाना धर्म है तो भगवान जी धार्मिक नहीं है, तो फिर मुंडाज भी धार्मिक नहीं है। फिर तो आप समझे क्या कह रहे हैं? दशा के अनुसार बोला हुआ है। नहीं, आप समझे। अभी वही पार्ट पढ़ना है हमारे को। पहले तो मैं आपको वो भूमिका क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम अगर 6 आवश्यक है उनको वो धर्म कहा गया है किसने? चरणान योग ने। तो चरणान योग उसको धर्म कह रहा है और वो एक्चुअल में धर्म है नहीं, धर्म के साधन है। तो फिर उसको धर्म कहना उचित है कि अनुचित है? प्रश्न है। तो उसको क्यों ऐसा देखा? तो लोग भ्रम में आ गए ना, लोगों ने इसको धर्म मान लिया ना। कितने लोग हैं हमारे पास जो इसी को धर्म मानते हैं आज के डेट में? है कि नहीं? है कि नहीं? है ना, बहुत सारे दिखे होंगे ना अपने। तो ये तो दिक्कत है बहुत बड़ी सबके आज के समाज की, कि सब उसी को धर्म मानने बैठे। जैसे व्यवहारवासी का चैप्टर हुआ था अपना, बात समझ रहे ना? उसी में ये बात आई थी, साधनों को साध्य मान लेता है। अब वो बात पढ़ना हमारे। अच्छा, पेज नंबर 278 है ना। 78 पर अपन पहला पैराग्राफ हो गया था, उसका दूसरी बात पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का, समझे कि नहीं? व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। 2 बातें। एक व्यवहार ही वर्ड है, ही का क्या? जिसमें सिर्फ व्यवहार ही बोला जाएगा, समझ में? पहला। और दूसरा, निश्चय के साथ व्यवहार बोला जाएगा। सहित में साथ में, सहित में साथ में होना, समझ रहे कि नहीं? क्या कहा? एक केवल व्यवहार मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यवहार बोला जाएगा, एक उपदेश। और दूसरा उपदेश जो रहेगा वो व्यवहार के साथ, निश्चय के साथ व्यवहार होगा। समझ में आया? 2 पार्ट कौन से? एक सिर्फ व्यवहार और एक निश्चय सहित व्यवहार। ऐसा क्यों? देखो पढ़। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, पहली बात, जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। क्या? उपदेश देने पर भी उनको निश्चय का ज्ञान होता नहीं दिखता। समझे? क्यों झूठ बोला गया, समझे क्या? वो पूछ रहा था ना मैं आपको, ये लॉजिक है उसके। आप समझे? झूठ क्यों बोला? झूठ मतलब ऐसा क्यों बोला गया? साधनों को साध्य क्यों बोला गया, है ना? तो क्या कहा कि जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है वो उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर, देखो वर्ड वापस है, कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। समझ में आया? लाइन तो बहुत गहरी है, मैं एक एक चीज़ पे बहुत डिटेल किया जा सकता है, पर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो क्या कहा, पहले बात क्या, इसको निश्चय का ज्ञान है नहीं, और उपदेश होने पर भी उसको ज्ञान होगा नहीं, ऐसा हमारे को दिख रहा है। बात समझ में आए? 2 पार्ट हो गए कि उसको तो एक्चुअल में भी है निश्चय का ज्ञान, और हम उसको समझाएंगे तब भी इसको समझेगा नहीं। समझ में? ऐसा व्यक्ति लिया हमने। अब वो कौन सा हो गया? मिथ्या दृष्टि, क्योंकि निश्चय धर्म ही नहीं पता उसको, मिथ्या दृष्टि। अब दूसरा, वो धर्म सन्मुख है। धर्म सन्मुख, देखो लिखा वर्ड क्या है? कुछ धर्म सन्मुख होने पर। तो धर्म सन्मुख मतलब कैसा हो गया? वो अभी मान के चलो मंदिर आने जितना वो कैटेगरी का हो गया। एग्जाम्पल,
समझे कि नहीं? अगर वो मंदिर ही नहीं आता तो हम उसको अलग उपदेश देते वैसे, ठीक है। पर वो मंदिर में आने लगा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रोज़ मंदिर में आना, गुरुजनों की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये खाना पीना नहीं, आलू प्याज छोड़ना, रात्रि भोजन छोड़ना, है ना, फिर भक्ष्य छोड़ना, बाहर खाना छोड़ना, यही धर्म है। समझ रहे? दान करना यही धर्म है। तो अब उसको बताओ, उस जीव को आत्मा, जीव द्रव्य, उसके ज्ञान दर्शन गुण, उसका स्वभाव रूप वर्णमन, ये कुछ समझाया क्या हमने? कुछ भी नहीं समझा। क्यों? उसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई? हाँ, समझे क्या क्या होता है? समझने की योग्यता। हाँ, ये दिक्कत है। हम तो वो समझाना चाहते हैं उसको, समझे कि नहीं? पर उसकी समझने की योग्यता नहीं है ना निश्चित धर्म को। तो फिर अब क्या करें फिर? तो फिर उसको कौन सा उपदेश देंगे? बोलो। व्यवहार ही का, ये नाम शब्द समझ में आए? व्यवहार ही का ही उपदेश देंगे उसको। बस उसको बोलेंगे पानी छान, रात्रि भोजन त्याग कर, आलू प्याज मत खा, होटलों में मत खा, दान दिया कर, है ना, व्रत संयम पालन कर, मंदिर में आया कर, गुरु भक्ति किया कर, स्वाध्याय किया कर। अब वो ये सब करते हुए उसको लगता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? और मैं बहुत धार्मिक हूँ। अभी पूरी दुनिया का रूल यही है कि नहीं? और धार्मिक भी मानता है खुद को, अभी उसके सामने कोई कम दिखा तो तुम धार्मिक नहीं है समझे कि हम धार्मिक है, क्योंकि हम तो सब कर रहे हैं, ये सब देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय संयम तप दान, है कि नहीं? तुम धार्मिक नहीं हो, हम तो धार्मिक है, समझे? तो कहना क्या है कि वो अब उसको क्या धर्म बताया गया? जो साधन थे उसी को ही धर्म बताया गया। समझ में आ रही बात? साधनों को धर्म बताया जाता है, साधनों को धर्म बताया। हम प्रश्न उठाते थे कि यार लोगों को क्यों बताने, आत्मा क्यों नहीं बताते? समझे क्या? ये लोग आत्मा की चर्चा क्यों नहीं करते? तो दो बातें हैं वहाँ पर भी, मतलब समझने से, क्योंकि वो श्रोता वैसे होंगे, कुछ समझने के लायक ही नहीं होंगे। क्या करें उनको तो बस बताओ भैया तू पूजा मंदिर बना, बढ़िया कर, ये कर, वो कर, यही कर, है कि नहीं? उनको ऐसे उपदेश दिए जाते, समझे कि नहीं? एक तो ये हो सकता है, तो ये तो विवेक वाला कार्य हुआ, समझे कि नहीं? ये हितकारी कार्य है अगर सही इस तरीके से उपदेश देंगे तो। लेकिन जो समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं उनको सिर्फ व्यवहार ही का उपदेश देंगे तो वो तो भटक ही जाएंगे फिर तो उनको तो कभी मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलेगा। हम कैसे डिसाइड करें कि व्यवहार ही का उपदेश देने का, कि निश्चय से व्यवहार का उपदेश देने का? अब ये तो वक्ता डिसाइड करेगा, उसको सामने अलग ऐसा दिखता है वो उसके हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है नहीं? चरणान युक्त उपदेश ऐसे दो प्रकार के देंगे, ठीक है नहीं? जो ऐसे बहुत भोले जीव है तो उनको व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। उसको बता रहे आत्मा, तू आत्मा के, जब भी चर्चा चलती है वो नींद में मारता है, समझे कि नहीं? द्रव्य गुण पर्याय सिखाए तो, है ना, तो कुछ भी समझता नहीं, मतलब तुम बोलते जाओ उनको कुछ भी समझता नहीं। क्यों? अब देखो अभी कैसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। जब आत्मा की चर्चा चल रही थी, या जहाँ आत्मा की चर्चा चल रही थी वहाँ उपेक्षा करी इसने, जहाँ मूल आत्मा की चर्चा चलेगी वहाँ भी उपेक्षा करी, वहाँ की निंदा करी, आदि आदि ऐसे कर्म का संचय हुआ है, ध्यान से लेना। तब क्या हो रहा है, जब आत्मा की चर्चा मिल रही है तो आप निंदा रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो? अब ऐसा जीव है बेचारा, हमने देख लिया कि इतनी विराधना करके आया है आत्मा की, अभी आत्मा से बात समझाने को भी जाए हम लोगों की तो आत्मा है, सोचो प्रत्यक्ष में आत्मा ही है, भला क्या? और समझाने को जा रहे वही तो आत्मा, तो वो बोलते नहीं कैसे क्या हो सकता हो? उसको ये छूट ही नहीं रहा उसके अंदर से कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, बिल्कुल नहीं छूट रहा। क्यों? क्योंकि इतनी विराधना करके आया हो। अब देख रहे हैं हम इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये समझ पाया कि मैं जीव हूँ, है ना, और मेरा ज्ञान दर्शन ही मेरा धर्म है, समझ रहे? तो वो समझ रहे कैपेसिटी नहीं उसकी, तो क्या करे भैया, तू देव पूजा ही धर्म है, गुरु उपासना ही धर्म है। आप समझ रहे ना? मतलब देखो हम इसके माध्यम से पूरे जैनिज्म को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप समझ रहे? चैप्टर छोटा है, मतलब हम लेकिन उसमें से डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि हम क्या करें। अब तुम देखोगे तो ये क्या साइकोलॉजी है ये, सामने वाले को देखकर। इससे मैं आपको, अगर आपको कोई आर्ट और स्किल डेवलप करनी है तो ध्यान रखना, लोगों को देखकर उनके अंदर की फीलिंग्स, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी बिलीफ्स ट्रैक करने की एक स्किल डेवलप करो, साइकोलॉजी समझने की। ये साइकोलॉजी, ये अगर तुमने स्किल डेवलप कर ली तो याद रखना तुम दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। समझ क्या कहा मैंने?
समझे कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए हमें? तो ये स्किल है यहाँ पर, साइकोलॉजी ही देखी जा रही है कि उसकी कैपेसिटी नहीं, तो क्या करो, तो उसको सिर्फ व्यवहार का धर्म बताओ। देखो पढ़ते हैं अपन। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, समझ में? अब जिनको निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं दोनों का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। क्या कि उपदेश देंगे तो ये समझ जाएंगे, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं को ये लोग समझ जाएंगे, समझ पाएंगे। तो ऐसे देखो दो वर्ड लिए यहाँ पर, सम्यक दृष्टि जीव होगा तो वह सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा, तो समझे क्या? तो किसको उपदेश देंगे हम? निश्चय सहित व्यवहार। ध्यान सुन लेना, एक तो वो सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक दृष्टि को हम निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, या फिर सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो सम्यक तो को प्राप्त करने वाला है, ऐसे जीव को क्या उपदेश देंगे? बोलो। हाँ, निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देंगे। समझ रहे ना बात? तो वो दो बातें, तो वो कौन सा मतलब किसको समझेंगे हम? सम्यक दृष्टि या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसे समझेंगे? उसके लिए दो शब्द पहले दिए हैं। जो निश्चय व्यवहार को समझता है वो हो गया सम्यक दृष्टि, और निश्चय व्यवहार को समझने की योग्यता रखता है वो क्या हो गया? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। आप समझे कि नहीं? वहाँ पर शब्द बराबर डाले हैं उन्होंने, फिर से पढ़ लेते हैं। तथा जिन जीवों के निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, ये कौन आ जाएंगे? सम्यक दृष्टि। समझे क्या नहीं? और ये लिखा है वह सम्यक और उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, मतलब ये क्या हो गया? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। ऐसे जीवों को उपदेश कौन से देंगे? निश्चय सहित व्यवहार का। क्लियर हो रहा है? दो देखो क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। समझे? श्री गुरु एवं सभी जीवों का। तो आप बोलेंगे ये तो सिर्फ सुनने वालों के लिए किया उपकार, जो नहीं सुन सकते उनका क्या? वो नीचे लिखा है, जो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। तो उनको भी याद रखना, उनका भी उपकार ही किया है कि जो समझ सकते, जिन कान वालों सुनो, उन जीवों की रक्षा करो, करुणा करो। बेचारे हैं देखो, मैं क्या बताऊँ आपको, हमारे को कीड़े दिखते हैं, वो कॉकरोच दिखता है, समझे क्या नहीं? चींटी दिखती है, बताओ हमको दिखता ही नहीं वो जीव है मेरे जैसा, कैसे कैसे कर्म बांधे देखो। तो उसको लिए कहा कि भैया उन पर करुणा करो। वो तो ये सुनने की भी कैपेसिटी नहीं रखता, कौन सा व्यवहार ही का उपदेश भी सुन नहीं सकता वो तो। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? वो तो उपदेश ग्रहण करने के मतलब सिर्फ व्यवहार का उपदेश भी नहीं कर सकते हम उसको। असंगी से जब नीचे के, तो उन पे क्या करो? करुणा करो। इसलिए अगर मतलब समझो अपने जीवन में करुणा नहीं तो हम फिर कैसे उपदेश ग्रहण कर पाएंगे? उन जीवों की करुणा होनी चाहिए ना हमारे को। वो जीव है, हम वो भी बोलते हैं, हमेशा याद रखना, चींटी का उन्हें दिखना चाहिए हमारे को, लटपी पेला दिया आदि शरीर, समझे कि नहीं? हमको दिखना चाहिए जीव। और जब जीव दिख रहा है तो उसके कर्म के बंधन कैसे हुए हैं ये भी देखो। कैसे कर्म के उदय के कारण उसको ऐसा शरीर मिला, फिर मैंने ऐसे भाव करने नहीं चाहिए जिससे मुझे ऐसा शरीर मिले। आपका वेद ज्ञान और स्वाध्याय चलेगा यदि आप उसको जीव देखोगे तो। समझ रहे? ये धर्म ध्यान हुआ क्या? हाँ, यदि आप उसको करुणा करते हो तो ये धर्म ध्यान होता है। कौन था? विपाक विचय वाला। नहीं समझे? उसको बेचारा देखा ना तुमने, कर्मों का मारा देखा, तो फिर क्या हुआ? कर्म का उदय देखा आपने, तो विपाक देखा, तो विपाक विचय वाला धर्म ध्यान है ये। तो आपका भी कल्याण हो रहा है उसमें। क्या? आपका विपाक विचय वाला धर्म ध्यान हो रहा है और उस जीव की करुणा हो रही है। समझ में आया? तो उनका भी उपकार किया श्री गुरु ने। किसका? जो सम्यक दृष्टि है उनका उपकार किया, उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, उनको भी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया। जो समझने की कैपेसिटी नहीं रखते उनको केवल व्यवहार ही का उपदेश दिया। और जो असंगी आदि नीचे है उनको इतना उपदेश दिया कि उनके ऊपर करुणा करो, है ना, उनकी दया पालो, उनकी रक्षा करो, है ना, उनको दुख मत पहुंचाओ। पहले ही बहुत दुखी है, नहीं हम बहुत कॉकरोच हो गए, हमने मार दिए, पेस्टिसाइड ये मार दिया, वो मार दिया। भैया संकल्पी हिंसा होती है ये, समझे? पूरी हिंसाओं में सबसे डेंजर हिंसा संकल्पी हिंसा होती है। संकल्प लेकर मारता है जीवों को, समझे क्या नहीं? अरे गलती से मरे हुए जीवों की हम यहाँ पर प्रतिक्रमण करते हैं, संकल्प लेकर मारता है, तो निर्दयी परिणाम एकदम। ये तो
क्रूरता, भूल गया उसको वो जीव है करके, कॉकरोच देख लिया सिर्फ। समझे क्या? मैं एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि नहीं भैया एक भी जीव नहीं। ये पेड़ दिख रहा, पेड़ कट करो करो, कैसे कट करें? हम जीव है ना वो, समझे कि नहीं? नहीं कट कर सकते, वो ग्रास हो या कोई हो, ये उनकी रक्षा करो। बेचारे बहुत बेचारे है यार, हमारे जैसे ही है सेम, लेकिन उनके ऊपर करुणा करना ये देखो। तो इसलिए दया पालन करने का जो उपदेश है वो उन जीवों का भी उपकार है और हमारा भी उपकार है। श्री गुरु तो सबके उपकार करते हैं। समझ में आए? आगे बात पढ़ते हैं। देखो, तथा जो जीव क्रम प्रबलता से, है ना, वही पढ़ रहे हैं अपन, निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। अब ये वापस कठिन बात आई कि हमने उसको, कोई जीव है हमारे सामने, तो उसको हमने धर्म में लगाना कि पुण्य कार्यों में लगाना, ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न समझ में आया? कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, अब हमारे को उसको उपदेश देना है, तो हम धर्म का उपदेश दें कि पुण्य कार्य का, शुभ कार्य का उपदेश दें? हाँ, ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर कुछ अलग कहा है। यहाँ पर अलग कहा है, कोई समझ रहे क्या? नहीं, हाँ हाँ, उद्देश्य ऊंचा रहता है, बात समझ रहे? पर ये वाली क्या बात है यहाँ पर कि यदि वह, देखो लिखा क्या है वर्ड पर, क्रम प्रबलता से, मतलब क्या? कर्म प्रबलता मतलब क्या, वो भी समझना होगा। देखो हमारे पास टाइम कम है। कर्म प्रबलता का अर्थ क्या होता है ये बात समझना, मैं जो आप बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ मैं, वो नहीं समझना, वो मत समझना जो आप बोल रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं मतलब भैया कि उसके बहुत लाइफ में बहुत ट्रेजेडी चल रही है, बहुत गरीबी है, वो कर्म प्रबलता नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं उसी का डीप बता रहा हूँ, जो जिद्दी टाइप का नेचर का है। ध्यान से सुन लेना। जिद्दी मतलब यहाँ पे कर्म को देखा है। हाँ, याद रखना, उसके दर्शन मोहनी तीव्र होने पर वो जिद्दी रहता है। ध्यान से सुन लेना। क्या बोला मैं? स्टबॉर्न, समझ रहे? जो जिद्दी टाइप का है, जो बोलते नहीं 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 तुम ऐसे छो, तीव्र कशाई है। तीव्र कशाई क्या? ये भी कर्म प्रबलता है उसकी, समझे क्या? नहीं, हमने सुनी कि तुम्हारा तुम ऐसे छे, तुम वैसे छे, आप समझे? ये होती कर्म प्रबलता। याद रखना, जो सत्य सुनने के लिए आए नहीं, सत्य सुनाए तो उसका विरोध करे, जिद्दी बने, अपने आग्रह को छोड़े नहीं, इसको कहते हैं कर्म प्रबलता। समझे क्या क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? बात समझ में आ रही ना? कर्म प्रबल, ये मत देखो उदय से, अरे पुण्य को उसको बहुत उदय होगा तो उसको कर्म प्रबलता नहीं बोलते क्या? ये भी कर्म की प्रबलता है भैया। वो उसको धन के चक्कर में वो जिनवानी में नहीं आ रहा, उसको दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी तीव्र चल रहा है उसका। हमारे को कर्म प्रबलता वाला गरीब ही दिख रहा है। आप समझे नहीं? ध्यान से सुन लेना, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, और एक बार याद रखना। अष्ट कर्म विध्वंस ना, ये हमारा अर्घ्य है, बराबर है? तो अष्ट कर्म में पाप प्रकृति ही आती है। किसे? पुण्य प्रकृति भी। तो पुण्य की प्रकृति के उदय को हम उदय समझते ही नहीं, तीव्र उदय। समझे क्या? नहीं, बात समझो बात को। और बात क्या कि वहाँ पर वो पुण्य के उदय वाला जिसको हम बोल रहे, धन संपत्ति आदि बहुत ऐश्वर्य है उसके पास, उसको कर्म का उदय तीव्र चल रहा है कि मंद चल रहा है? प्रश्न है हमारा। बोलो रोहित भैया, तीव्र कर्म उदय चल रहा है कि मंद कर्म उदय चल रहा है? तो फिर हम उसको मंद उदय क्यों समझते हैं उन लोगों को? आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं उनका बहुत पुण्य को चल, अरे समझने ना, तू अघातिया से देख रहा है, घातिया से देख। दर्शन मोहनी का तीव्र उदय है वहां पर, और चारित्र मोहनी का भी तीव्र उदय है। इसलिए लोग कशा इतने हावी हो जाती है कि धर्म कार्य में भी प्रॉफिट खोजता है वो। क्या समझे? आप समझे? चारित्र मोहनी कम है, मतलब सोचो दर्शन मोहनी भी फुल अटैक कर रहा है, चारित्र मोहनी भी फुल अटैक कर रहा है, तो वो कर्म प्रबलता वाला जीव है वो। समझ में शब्द? तो फिर ये एक तो वो समझ में आया अमीर लोग वाली। अब फिर क्या? धर्म हम किसको सिखाने जा रहे हैं? तो वो क्या होता है, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम तो सोनगढ़ी, तुम तो ये है, तुम तो वो है। अब समझ लेना, हमें शुद्ध तुम्हारा ये नहीं, ऐसा वैसा नहीं, ये वो नहीं, वो ऐसा बहुत विरोध कर रहा है, जिद्दी है, समझाने पर भाई ऐसा नहीं रहता, हमारे सही है, हमारा पुराना है, आदि आदि। तो ये भी कर्म प्रबलता ही है। वो कभी आता नहीं सुनने को, मिल गया साथ में तो विरोध करता है, झगड़े करता है। देख रहे हैं हम उसकी कर्म प्रबलता बहुत है।
सुनने उसको कितने दिन से सुनाने पर भी वो अपनी एक जिद लेकर ही बैठा है कि नहीं 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 नहीं, तो ये कर्म प्रबलता है उसकी। मतलब होनहार। हाँ, होनहारी पकड़ो। कर्म प्रबल क्यों होगी? क्योंकि उसकी होनहार खट्टी है ना, खोटी होनहार है उसकी, इसलिए तो कर्म प्रबल हुए हैं। बात सही है कि नहीं? समझे? अपनी भी होगी ना। नहीं, हमारी कैसे आएगी? हमारी कर्म प्रबलता तब कही जाएगी जब हम सत्य नहीं समझा पाएंगे। हम सत्य समझ नहीं पाएंगे ना। समझने की तो बात होगी, समझाने वाले की तो हम ये अग्रीड करके चल रहे हैं कि समझाने वाला तो ये समझ चुका है, ऐसा हम समझ के चल रहे। अभी हम समझाने वाले के ऊपर नहीं आए, जो समझना चाह रहे हैं उनके ऊपर। क्योंकि चरणानुयोग है, ये कथन शैली चल रही ना, तो चरणानुयोग बोल रहा है यानी जिनवानी बोल रही है, तो जिनवानी तो सब समझ चुकी है, ये सत्य है। यहाँ से तो परोसा जा रहा है सत्य, ये बात समझ रहे कि नहीं? सामने वाला सत्य ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऊपर चल रही है बात। वो ग्रहण करने की योग्यता वाला नहीं है, इसका अर्थ वो कर्म प्रबलता वाला है। बात समझे क्या? नहीं समझा? तो कर्म प्रबलता वाला दिखा। देखो, कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। मतलब क्या? उसको जब हम आत्मा की चर्चा करें तो आत्मा मत करो। व्यवहार सब चलता है। हाँ, उसमें क्या होता है आत्मा की चर्चा करने से? तो क्या हो गया? कर्म प्रबलता वाला जीव है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग को समझ सकता है क्या? नहीं। लिखा है पे निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते। समझे? समझ नहीं सकते की बात नहीं कहा उन्होंने, हो सकते ही नहीं थे। निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त ही नहीं हो सकते, ऐसा दिख गया जीव। उनका इतना ही उपकार किया। क्या किया उसका उपकार? कि उसको उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के जो दुखों के कारण है वो पाप कार्य छुड़ा देगा। भैया तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छोड़ दे। समझे कि नहीं? अबे तो क्या कर? देव शास्त्र गुरु की आराधना कर, दान दे, समझे कि मंदिर बनवा, ये कर। तो इससे क्या होगा? अब इसको मुक्ति होगी कि नहीं? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रश्न ये, उसको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। अब बहुत यार है ना, स्वर्ग की संपदा मिलेगी इसको, बहुत बहुत। तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे? तो बोलते हैं हाँ सुख मिलेगा। देखो आखिरी लाइन लिखी वाली, क्या कहा? जितना दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। थोड़ा दुख मिटा ना उसका, याद रहे नहीं? नरकों में दुख ज़्यादा रहता था, संकलेश वाला। समझे कि नहीं? स्वर्गों में थोड़ा कम दुख है, तो उसको ज़्यादा दुख से कम दुख करा देना, ये भी उपकार ही हुआ उनका। क्या समझे? सच्चा सुख तो अब हम तो चाह रहे थे वो सच्चा सुख मिले उसको, पर वो जिद्दी है ना, वो समझने की कैपेसिटी रखता नहीं, और जिद्दी और अड़ रहा है बात पे। अब दिख रहा है इसको निश्चय मार्ग मोक्ष मार्ग समझ में भी आने वाला नहीं है, और ये निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त भी होने वाला नहीं है। तो क्या करो? तो इसको इतना ही उपदेश दो, क्या भैया? कि तू देव शास्त्र गुरु की उपासना कर, तो छठ आवश्यकों का पालन कर, यही धर्म है। समझे कि मतलब दान भी आ गया उसके अंदर, है ना, गुरु सेवा आ गई, देव की उपासना आ गई, आप समझे, प्रसाद पूजन आ गया, मंदिर बनवाना आ गया, ये वाले कार्य कर। तो इससे क्या होगा? उसको नरकों के दुख, वो तिर्यंचों के दुख वो भोगतने नहीं पड़ेंगे, उसको स्वर्ग आदि मिलेंगे। देखो वापस लिखा के, वापस पढ़ा देता। इंद्रिय सुखों के कारण रूप, समझेगे, पुण्य कार्यों में लगाया। शब्द समझे? इंद्रिय सुखों के कारण, कौन? पुण्य कार्य। पुण्य कार्यों से इंद्रिय सुख के यानी कारण मिलते हैं। बात समझे? इंद्रिय सुख के कारण मतलब कौन? देवगति। समझे क्या नहीं? वहाँ पे इंद्रिय सुख पूरे ही मिलते हैं, है ना, जैसे ना भूख लगती, ना प्यास, जवानी है, वो अप्सरा है, तो इंद्रिय सुख के कारण मिलेंगे उसको। समझे कि नहीं? वो इंद्रिय सुख के कारण मतलब उसको कल्पना होगी सुख की। समझे कि नहीं? इतना ही है वो, इसका अर्थ ये नहीं सुख मिलता होगा वहाँ पर, तो सुख की कल्पना, दुख की कल्पना से सुख की कल्पना में लेके आ रहे हैं उसको, इतना ही। तो इससे क्या होता है? उसका दुख कम होता है। तो इतना ही उपकार कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? मतलब अब क्या करें? हम तो तुझे प्रॉपर्टी देना चाह रहे थे बड़ी, अब तू नहीं ले रहा है तो हम के लिए भाई तू एक ये भाड़े का घर ले ले तू, पर घूम मत आवारा। आप समझेंगे नहीं? चारों गति में आवारा घूम मत। तो देव शास्त्र गुरु के निकट आ सकता है यदि स्वर्गति में गया तो, है ना, वहाँ से चला गया पंचमेरु नंदीश्वर आदि, है ना, कोई पंचकलानक में आ गया तो तेरा भला तो भी हो सकता है, तो वहाँ से हटाया उसको और स्वर्गति देवगति में लेकर चले गए, भी इतना काम कर ले। तो ये उपकार हुआ कि नहीं? ये भी उपकार ही है। समझे कि नहीं? तो छोटा उपकार क्यों? क्योंकि तू छोटी कैपेसिटी रखता है। छोटी कैपेसिटी क्यों? तीव्र कर्मोदय, बोले कर्म प्रबलता, है ना। तो कर्म प्रबलता, पंचेंद्रिय का मनुष्य होकर भी वो आगे ये कर सकता है, इसलिए ये उद्देश्य भी मनुष्य गति में अगर आए संगी पंचेंद्रिय, उसको ये करने से संगी पंचेंद्रिय। हाँ, देवगति में कहा हमने, तो मतलब यहाँ पे देवगति ही कहने, सुगति वर्ड का है सुगति की, तो सुगति मतलब देवगति ही मुख्यतः से। मनुष्य भी चलेगा, मनुष्य में भी राजपाट मिलेगा उसको, क्योंकि पुण्य कार्य कर रहे हैं ना।
वो भूमि में पैदा होगा। बिल्कुल सही बात है, समझे। राजपाट मिलेगा, तो ये सब क्या हो गया, उसके सुगति इंद्रिय सुख के कारण रूप पुण्य कार्य हुए, समझ में आए। तो उसको ये सब मिलेगा, तो ये सब मिलने से उसका वो उपकार कर दिया गया, समझ रहे। हम मतलब बहुत उपकार करना चाह रहे थे, तो क्या आड़े आ गया, कर्म प्रबलता। तो इसलिए कर्म प्रबलता क्या होती है, वो वापस अरे बात समझो, बहुत समझाने पर भी समझता नहीं, ये कर्म प्रबलता है। जगाने की कोशिश करने वाला जगा रहा है तब भी हम जागते नहीं, ये कर्म प्रबलता है। हम बोलेंगे नहीं नहीं हम ही सही है, ये कर्म प्रबलता है। वो तो बोलते ही रहते अरे जोड़ो यार, ये सब कर्म प्रबलता है। मेरी बात याद रखना, जिनवानी सुनने पर उसको पूरी इग्नोर कर देना, है ना, घर पे जाके सब भूल जाना, जैसे कि तैसे हो जाना, ये सब कर्म प्रबलता है। आप जैसे कि तैसे, जिनवानी से आपको दूर कोई लेकर जाता है तो आपको लगता होगा कि मैं ही जाता हूँ, ऐसा है नहीं। आपके कर्म आपको वहाँ से खींच कर आपको संसार में लेकर जाते हैं। याद रखना मेरी बात क्या कह रहा हूँ, निमित्त की भाषा है पर समझ लेना, सही है कि नहीं। आपको लगता होगा नहीं मेरे को मंदिर बोर होता है इसलिए मैं घर पे चले जाती हूँ, घर पे चला जाता हूँ, ऐसा है नहीं। आपके उधर दर्शन मुनि और चारित्र मुनि ने तीव्रता पकड़ी है, तब आप मंदिर से निकले हो, पता है आपको, ये तो पता ही नहीं हमारे को। फिर तो हम कर्म पे आरोप देंगे कि करने पे निमित्त की भाषा, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ कर लिया, पर है वहाँ पर यही बात है। हम सोचो, हम यहाँ से गए कैसे, कहाँ गए, हम किसके पास गए बताओ, किसके पास गए, संयोगों के पास, जो टेम्पररी है। जिन रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं वो रिश्तेदार भी टेम्पररी है, जिस घर में जा रहे हो वो भी टेम्पररी है, समझे कि नहीं। और जिस शरीर को लेकर जाना चाहते हो वो भी टेम्पररी। अब बताओ इतना हम तो, ये टेम्पररी टेम्पररी क्यों नहीं दिखा, क्योंकि दर्शन मुनि तीव्र है वहाँ पर, नहीं समझा। दर्शन मुनि उन संयोगों को टेम्पररी देखने ही नहीं दे रहा, सबको रियल रियल बता रहा है वो कि अरे ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा है। अरे ये तो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। उतना तेरी पत्नी ने वो बच्चा जहाँ देह अपने नहीं कहा ना, हमने तो देह को ही हमने पराया बोल दिया, देह का पड़ोसी है तू, है तो किसको किसको मैं बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, वो हमारे कैसे लगने लग गए, प्रश्न ये कर्म प्रबलता, समझ रहे, ये कर्म प्रबलता है। अब इस याद रखना, तो जिसकी कर्म प्रबलता दिख रही है कि जो मंदिर ही नहीं आ रहा है, उसको हम इतना उपदेश देंगे भैया मंदिर आया करो। अब उसको क्या बताएंगे, भाई तो आत्मा है, चेतन द्रव्य है, परमात्मा तत्व है, क्या बताया उसको, मंदिर में आया कर भाई तू, है ना, नहीं कुछ हुआ तो भाई प्रक्षाल में आया कर, है ना, स्वाध्याय में आया कर। अब उसकी कर्म प्रबलता दिख रही ना हमारे को, वो भागता है बाहर, समझे। तो क्या कह रहे हैं, जिसकी कर्म प्रबलता ज़्यादा दिखे उसको पाप कार्य से हटाकर पुण्य कार्य में लगा देते हैं। ये चरणानुयुक्त की शैली है। यहाँ पर आप बोलोगे इसको तो वो मैं जी द्रव्य हूँ, है ना, शुभ राग भी अधर्म है ना, पुण्य पाप एक समान है, ये वाली चर्चा नहीं करते उसके साथ। क्या कहे, समझे क्या, उसके साथ नहीं करते ये चर्चा। हाँ, ये ध्यान रखना, उसके साथ ये चर्चा करोगे तो दोनों भी सेम है तो फिर तुम्हें बढ़िया हो वहाँ पर, है कि नहीं। पुण्य पाप अगर सेम है तो फिर मैं जो कमा रहा हूँ धमा रहा हूँ वो बढ़िया काम चल रहा है मेरा, तो उसको ऐसे उपदेश नहीं देते हैं, ध्यान से लेना। तो उपदेश की भी देखो बहुत समझ के देना पड़ेगा आपको, किसको क्या बोलना है। जो भाई लेने आ रहा मंदिर में, तुम उसको बोलेगे पुण्य पाप समान है तो वो भाग जाएगा, ऐसे आएगा ही नहीं मंदिर में, समझे कि नहीं। उसको यही बोलना पड़ेगा भैया पुण्य करो, उससे अपना भला होगा, पुण्य से सुख मिलेगा, ये भी बोला जाता है, याद रखना। ये वक्ता ऐसा बोल दे, ये उसकी कथन शैली है, वो चाहता है कि वो कैसे तभी धर्म में नज़दीक आए। तुमने वो पकड़ लिया, वो वीडियो एडिट कर दे, देखो ये बोल रहे हैं पुण्य से सुख मिलता है। आप समझे, समझे हमारा भैया, हम क्या करें, हम तो सामने वाले जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार हमको बोलना पड़ता है। सोचो, मैं आपको बताऊँ बहुत बड़ी बात, आपको सुनिए, ये भी लिखा वाला भी है यहाँ पर, ना वो लिखा वाला भी है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि उसको कहा भील को तू कौवे का मांस छोड़ दे, बाकी किसी का भी मांस खा। अब ये रिकॉर्ड कर लेता कोई और भेजता वायरल कि देखो राज बोल रहे हैं कि कौवे का मांस छोड़ के बाकी सब तू खा सकता है, तो इन लोगों से वायरल होते कितने लग, बाप लोग तो ऐसे कमेंट मारते कि ये तो अरे है, ऐसे है वैसे है, तुम समझ नहीं सकते। हृदय वही जीव को उत्ते कौवे का मांस छुड़ाने वाला जीव वो कौन बना, वही भगवान महावीर बने। पुरगावा भील की कहानी नहीं है, सोचो वो जीव भगवान बना दिया उन्होंने, एक आकड़ी लेकर, एक छोटी सी आकड़ी देकर, समझे कि नहीं। अच्छा अब समझे, उतना ही उपका, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, अब वो भील है,
अब उसको जहाँ जहाँ रह रहा है वो पहले जंगल ही थे, गाँव शहर तो थे नहीं पहले, है ना, गाँव और फिर जंगल ही जंगल। और उसका तो खान पान ही नॉन वेज है, समझे कि नहीं। तो उसको बोलेंगे तू पूर्ण शाकाहारी बन जा, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है उसकी। तो उसका उपकार इतना किया ना कि उसको कहा कि बे तू कौवे का मांस छोड़। तो ये उपदेश कैसा है आप समझेंगे, उसकी भूमिका देखकर उसको ऐसा उपदेश दिया गया है ना। हम नहीं अब वो कैपेसिटी समझने का है कि द्रव्यगुण पर्याय वाले, वो कैपेसिटी का नहीं है। तो हम क्या करें, उसको सिर्फ पाप कार्य से छुड़ाकर अब बोलेंगे पुण्य कार्य में कहाँ लगा है, त्याग करा है ना, वो त्याग पुण्य कार्य, नहीं समझे। उसके अंदर नकारात्मकता से सकारात्मकता उत्पन्न करा दी है हमने, क्योंकि भोगों से नकारात्मकता आती है और त्याग से सकारात्मकता। तो उसके अंदर सकारात्मकता का बीज बोया है हमने, छोड़ने का बीज बोया है। अब ये उगेगा और भगवान महावीर बना। सोचो उनकी इतनी सोच थी भाई, है कि नहीं। तो ये चरणानुग भी ऐसा ही है कि उसको क्या पाप कार्य से पुण्य कार्य में लगा देंगे अगर हम, तो वो क्या हो जाएगा, जो पुण्य कार्य में वो अभी अगर वो तो आगे उसको सुगति में जाकर ऐसे निमित्त देव शास्त्र गुरु के निमित्त मिलकर वो शायद उसका कल्याण हो जाए। वो लिखा भी है अगले पैराग्राफ में कुछ, है ना। तो उसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए हम उसको पाप कार्य से पुण्य कार्य में लगा देते हैं, है ना। ये चरणानुग का उपदेश देखो, समझ में आया। वहाँ तक अपना हुआ कि वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। बस एक लाइन पढ़ते हैं क्योंकि समय हो गया। तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है। देखो ध्यान से सुनना, पापी के मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, पापी मतलब हम नहीं समझ सकते ना, हम बोल भी नहीं सकते खुद को नहीं। पर वास्तविक तो ये है, देखा था ना, जिस धर्म कार्य अच्छे लगते नहीं है, छटावश्यक नहीं लगते अच्छे, वो क्या में है, वो पाप कार्य में ही है। आप समझते क्यों नहीं। हम देव शास्त्र गुरु में नहीं है, जब हम 6 आवश्यक पालन नहीं करते तो हम पाप कार्य में हम समझता नहीं। अब भोजन करते पाप का कर रहा हो ऐसा लगता है हमारे को। अब भोजन का भाव प्रशस्त रह गया, अप्रशस्त आप समझते कौन नहीं, समझे कि नहीं। तो पाप भाव समझता ही नहीं हमारे को, हमको क्या लगता है कि नहीं हम तो शुद्ध खा रहे भोजन कर रहे, ऐसा नहीं, पाप भाव है वो, समझे कि नहीं। प्रासु भोजन भी समझेगा, ध्यान सुन लेना। बात क्या चल रही है कि जो पापी के तो पाप वासना ही रहती, मतलब क्या, अब ये भी समझ लो, पाप वासना बहुत बोला जा सकता है, टाइम कम है। वासना का अर्थ क्या, बार बार उसकी याद आना समझे कि नहीं। वासना शब्द तो आपने सुना है गलत अर्थों में, लेकिन अभी समझाना चाह रहा हूँ। तो बार बार उसी के तरफ भागता है, समझे कि इसको बोलते हैं वासना। और उसको हम कैसे खींच के धर्म में ला रहे, तो वापस आसक्ति का ही प्रकार है वो, है ना, आसक्ति का ही तीव्रता है ना, उसी को वासना कहेंगे। तो बार बार उसकी याद आती है, खींच के लाना पड़ता है, वापस उधर भाग जाता है, उसको कहते हैं वासना। तो पापी की पाप वासना मतलब क्या, उसको धर्म से दूर ही अच्छा लगता है, उसको धर्म बिल्कुल अच्छा लगता नहीं। तो उसको क्या करे फिर, उसको पाप वासना ही चल रही है। आप समझे क्या लिखा है, देखो, पापी के तो पाप वासना ही रहती है। वर्ड भी देखो तो ज़बरदस्त लिखे, हम क्या कहे शब्द, अगर अब शब्द समझते ना, एक एक शब्द में क्या क्या डाल के रखा उन्होंने, क्या मालूम है, क्या बताओ आपको, है ना। और कुगति में जाता है वो, कि पाप वासना से जाएगा कहाँ, कुगति में। वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, वहाँ पे धर्म मिलेगा क्या उसको कुगति में, तिरेंचों में, नरकों में कहाँ मिलने का उसको धर्म का निमित्त मिलेगा क्या, वहाँ पे तो प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक है। इसीलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता है। और फिर क्या हो जाएगा, धर्म नहीं मिलेगा तो निगोद पहुँच जाएगा वापस। क्या समझे, ध्यान समझ रहे नहीं, पाप वासना रही तो जाएगा कुगति में, कुगति में धर्म का निमित्त मिलेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, निगोद पहुँच जाएगा वापस से। समझ में आ गया। अब आगे देखो, तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है, मतलब क्या, पुण्य वाले को क्या, बार बार मंदिर याद आता है, बार बार स्वाध्याय याद आता है, जिनवानी याद आती है, गुरु याद आते हैं, समझ रहे, संयम याद आता है, दान याद आता है, तो उसको ना धर्म की वासना रहती है पुण्यवानों को, समझे कि धर्म की वासना। अभी भी वासना ही है, ध्यान सुन लेना, वापस वर्ड आया वासना, लेकिन ये धर्म वाली है, मतलब क्या, साधनों की वासना है इसको। और अब धर्म का होता है जब वासनाएं छूट जाती है, जब मैं ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ तब धर्म होता है। अब पुण्यवानों की कहा है ना, तो पुण्यवानों को धर्म की वासना है। तो धर्म की वासना से होता क्या है, देखो क्या लिखा है कि वो सुगति में जाता है। और सुगति में क्या, वहाँ धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, मतलब क्या, सुगति में जाएंगे तो उसको अकृत्रिम जिनसे तले वहाँ पर, समझेगा नहीं। तो फिर धर्म के निमित्त है तो इससे क्या होगा, इसके बाद धर्म को अगर नज़दीक चला गया तो इसका तो निर्वाण हो सकता है, समझेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं इसको, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है, अथवा
कर्म शक्तिहीन हो जाए, वापस वो कर्म शक्ति आ गई, तो कर्म प्रबलता थी ना, अब कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्य में लगाते हैं। मतलब व्यवहार ऐसा है कि आपको पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्य में लगा देगा। समझ में आ रहा है? मतलब व्यवहार का उपदेश ऐसा रहेगा कि पुण्य में लगाओ, तो वो उसका लॉजिक क्या है कि भाई वो जाएगा सुगति में, वहाँ पे धर्म के निमित्त मिलेंगे, धर्म के निमित्त से उसकी कर्म शक्ति अगर हीन हुई तो मोक्ष मार्ग भी समझ सकता है, मोक्ष मार्ग समझ जाएगा तो निर्वाण हो जाएगा। ऐसा समझकर जो जीव निश्चय धर्म समझ नहीं सकता, ऐसे जीवों को पुण्य कार्य ही धर्म बता दिया जाता है। समझ में? झूठ क्यों कहा वो समझ में लॉजिक ऐसा क्यों बोला, साधनों को धर्म क्यों बोला, ये लॉजिक है। अब समझ में आ रहा है? तो हम क्या करें, तो हमारे सामने जो जीव है उसको वैसा उपदेश दो, उसको जैसे तैसे लाओ। मतलब नहीं कुछ कर सको तो मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, देखो ध्यान सुनना। और एक आखिरी में एक लाइन, जो मेरा उसको जो मंदिर नहीं आता उसको बोलो मंदिर क्यों नहीं आते भैया, आया करो। जो प्रक्षाल को नहीं आता उसको बोला करो भैया प्रक्षाल को आया करो। जो स्वाध्याय को नहीं आता उसको बोलो स्वाध्याय को आया करो। समझ रहे? हर एक को प्रेरणा देते चलो। आपको पता नहीं आपकी ये प्रेरणा उसके मोक्ष में निर्वाण में निमित्त बन सकती है। यही स्थितिकरण अंग है, यही वात्सल्य है हमारा। हम जो हम वात्सल्य से ही ताने मार कर आया करो। क्यों नहीं आए, बहुत दिनों से दिखे नहीं, क्यों नहीं आ रहे, प्रॉब्लम क्या है, कुछ हेल्प करो क्या, बस लगाओ उसको। इस वो इधर आ गया, इधर आने लग गया। मेन तो स्वाध्याय में अगर वो इधर आने लगे उसको कितना उपकार होगा। कितने लोग छूटते जाते हैं और हम बोलते भी नहीं उनको, आया तो नहीं हो रहा ऐसे तो निवृत्ति हमारी आने का तो तेरा देखो जान, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो बहुत खराब नेचर होता है। चाची जी को याद है ना, कैसे हर एक को क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया, हर एक को एक एक को। अभी तो वो हमारे साथ भी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन डेवलप करना है। ये आया तो यही उपकार बनेगा उसका, ये उपकार बनेगा। मतलब चरणानी को उपदेश दे दी तुमने उसको, और वो जीव सुगति में जाके वापस धर्म सीख सकता है और निर्वाण को भी जा सकता है। इसलिए किसी हर एक को प्रेरणा दिया करो, मंदिर आया करो। समझ में है? यदि प्रेरणा अरे आप तो करो काम, अच्छा बिल्कुल सही बात है। होनहार होगी तो ही होगा। आपने किया क्या काम, आपका कर्तव्य पूरा हुआ कि नहीं, उसका होगा नहीं होगा वो उसका बात है। आपने कर्तव्य पूरा किया क्या? अब बच्चे अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे, प्रश्न पर उत्तर जैसे बनाएंगे वैसे उत्तर दो, उनके होना। तो फिर हमने क्या करना, हमने तो अच्छे संस्कार देंगे। हम क्यों करें, हम हाँ यही तो बोल रहे हैं हम। ये भी एग्जैक्टली जो सब बच्चों के बारे में है वैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो होगा तो उसके होनहार से, लेकिन आपने प्रयत्न किए कि नहीं किए। आपके प्रयत्न में कचास होगी तो हम ये नहीं बोलेंगे बच्चा बिगड़े बाद, याद रखना, हम यही बोलेंगे तेरे वजह से बिगड़ा है। अगर प्रयत्न में कचास होगी तो, अगर प्रयत्न में कचास नहीं रहेंगी तो हम बोलेंगे उसकी होनहारी वैसी थी। क्या समझे? नहीं समझ में? दो बातें बोली मैंने। तो फिर कोई हमारे सामने बिगड़ा, कोई दुर्गति में गया तो होनहार नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे तुमने प्रयत्न नहीं किए। और तुमने पूरे प्रयत्न करेंगे तो हम बोलेंगे उसकी होनहारी वैसी थी। समझे? हमने प्रयत्न पूरे करने चाहिए। ठीक है, चलो।